कल हम लोग पढ़े थे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो सजीव पदार्थ, सजीव एवं उनसे संबंधित घटनाओं से प्राप्त ज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं। उसके बाद पढ़े थे कि जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं कितनी है। तो जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं दो है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जिसके अंदर जीव जंतु का ज्ञान प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे, जीव विज्ञान। और जिसके अंदर पेड़ पौधों का ज्ञान प्राप्त हो उसे कहेंगे वनस्पति विज्ञान। और कल पढ़े थे कोशिका। तो कोशिका किसे कहते हैं, तो जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं, या जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अगर पूछा जाए कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तभी आंसर होगा जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। और पढ़े थे हम लोग कोशिका का खोज किसने किया था। सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था, सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। वो जो कोशिका था वो क्या था, एक मृत कोशिका था। अगर पूछा जाए कि जीवित कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका उत्तर होगा लीवेनहॉक ने। और हम लोग पढ़े थे कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के बारे में जानने को क्या कहते हैं। तो कोशिका के बारे में जानकारी जिससे प्राप्त होता है उस विज्ञान को कहते हैं हम लोग साइटोलॉजी। और पढ़े थे हम लोग कि केंद्रक का खोज किसने किया था। तो केंद्रक का खोज किसने किया था, तो केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और पूछा जाए कि केंद्रक के कोशिका द्रव्य का या साइटोप्लाज्म का खोज किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाए पुरकिंजे ने। अगर पूछा जाए कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो कोशिका विज्ञान के जनक हो जाएंगे A.K. शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कोशिका का आकार का। तो कोशिका का न्यूनतम आकार कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। और कोशिका का अधिकतम आकार कितना होता है, 170 × 135 mm यानी कि मिलीमीटर। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा में पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका मानव में कहाँ पाई जाती है, तो मानव के स्पर्म में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है, मानव के अंडाणु में, यानी कि ये पुरुष में पाया जाता है और ये महिला में पाया जाता है। पूछा जाए कि सबसे लंबी कोशिका मानव में कहाँ पाई जाती है, तो सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाई जाती है, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका में। अगला है रचना के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। वे जीव जिनका शरीर एक कोशिकाओं का बना होता है उसे क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अगर पूछा जाए बहुकोशिकीय जीव वे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हो जाएगा शैवाल, कवक, मानव, कुत्ता, हाथी, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव है आदि। ये सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव। और एक कोशिकीय जीव के उदाहरण में क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, इत्यादि। इन सब जीवों का शरीर क्या है, एक ही कोशिका से मिलकर बना है, यानी एक ही कोशिका का बना है। इनके शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, मात्र एक कोशिका। जबकि ये सारे जीव हैं, इनके शरीर में क्या पाई जाएगी, लाखों करोड़ों कोशिकाएं पाई जाएगी, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाएगी, इसलिए इसे क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव। ये बहुकोशिकीय जीव के जो शरीर में कोशिकाएं पाई जाती है, जरूरी नहीं कि सब सारी कोशिकाएं एक जैसी, इसमें छोटी बड़ी सब कुछ हो सकती है। जैसे मानव में स्पर्म में छोटी कोशिकाएं पाई जाती है, जबकि सबसे बड़ी कहाँ पाई जाती है, अंडाणु में। सबसे लंबी कहाँ पाई जाती है, तो न्यूरॉन में यानी कि तंत्रिका कोशिका में। तो कोशिकाओं का आकार क्या हो सकता है, अलग अलग होता है।